Good morning, students. Students, now we are covering fourth. This is the topic indifference curve. This is the fourth video with respect to chapter number second, consumer equilibrium. Students, in our last video, we have done with the cardinal approach. You remember when we have started this chapter, we have bifurcated in two parts. One is the cardinal, other one is the ordinal. So now today we are starting with the ordinal. Okay. Now when we were talking about the cardinal, जब अपन cardinal की बात कर रहे थे तो अपन ने क्या करा था, यूटिलिटी को मेजर करा था इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मनी. बट अब जब ऑर्डिनल यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं बच्चों, ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं, ये किसने दिया था? जे.आर. हिक्स एंड हिक्सियन एनालिसिस इसको बोलते हैं. ठीक है, हिक्सियन एनालिसिस बिकॉज जे.आर. हिक्स ने इसको प्रोपाउंड किया था. अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बच्चों? इंडिफरेंस कर्व, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं. दे आफ्टर एक छोटी सी कुछ डेफिनेशंस, इंडिफरेंस सेट, एमआरएस क्या होता है, विल डिस्कस, एंड एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये दो डेफिनेशंस ऑफ बजट लाइन. बजट लाइन का भी कॉन्सेप्ट है काफी बड़ा, तो विल जस्ट कैप्चर वन सेपरेट वीडियो फॉर बजट लाइन. एंड एक लास्ट टॉपिक रहेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व, एंड देन देयर आफ्टर वी हैव डन विद दिस चैप्टर. बच्चों आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व. एक्जैक्टली इंडिफरेंस क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म डिफरेंस, बच्चों आपके माइंड में क्या आता है? डिफरेंस मतलब जब दो चीजें अलग होती हैं, एंड इनडिफरेंस मतलब जब दो चीजें सेम होती हैं. राइट, तो ऐसे बच्चों इमेजिनेशन करिए, माइंडसेट करिए अपना. डिफरेंस मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट एस्पेक्ट, एंड इनडिफरेंस मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. तो इंडिफरेंस कर्व एक्जैक्टली क्या है? अपन बच्चों जो भी पढ़ेंगे ये सब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था, सिचुएशन थी. ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे? इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे. अब ग्राफ तो अपने पास अलग से है नहीं, तो अपन सेपरेटली क्या करते हैं बच्चों, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉपी में भी आप लोग इन द सिमिलर मैनर हम एक ग्राफ फ्रेम करेंगे. ठीक है, ये जो आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, विल डिस्कस कि एग्जैक्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है. ठीक है, ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स. जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, हमने बोला पे 1 2 3 4 5 अल्टरनेटिव्स हैं, या तो हम ये सिलेक्ट करें, या तो वो, या तो कुछ और, ऐसे ए बी सी डी ई ऐसे 5 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हम पे हैं. अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ 2 गुड्स. अच्छा, अब जो अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस हैं उसमें कितने कितने गुड्स का बंडल है? 2 गुड्स का. फॉर एग्जांपल अपन एक फ्रूट वेंडर की बात कर लेते हैं. एप्पल बनाना का एक बंडल है, ऑरेंज ग्रेप्स का एक बंडल है, एप्पल और ऑरेंजेस का एक बंडल है. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स बने हुए हैं. ठीक है, तो वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ 2 गुड्स अमंग विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट. बच्चों अमंग विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट. अब भले हम उसमें से कोई सा भी बंडल सिलेक्ट कर ले, हम उसमें इंडिफरेंट रहेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस की व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक बंडल है एप्पल ऑरेंजेस का, एंड आई लाइक एप्पल ऑरेंजेस. ठीक है, एंड पैरेलली कोई और है, ही लाइक्स अ बंडल ऑफ ग्रेप्स एंड बनाना. एक और कोई है वो मैंगो और एप्पल का बंडल प्रेफर कर रहा है, लेकिन उसके लिए हम मनी भी सेम स्पेंड कर रहे हैं और मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी सेम रहेगा. तो दिस इज व्हाट कि अमंग विच वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ 2 गुड्स अमंग विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट. मतलब हम आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स में से कोई भी बंडल सिलेक्ट करेंगे, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एक पर्सन है, ठीक है, एक ये राम है, ये श्याम है. ठीक, ऐसे मोहन, सोहन. अब वी आर टॉकिंग अबाउट 5 पर्संस. ठीक है, अब इसने बंडल ए सिलेक्ट करा, इसने बी, इसने सी, इसने डी. ठीक है, इस बंडल के अंदर क्या है? एप्पल, बनाना. इस बंडल के अंदर क्या है? एप्पल, ऑरेंजेस. इसके अंदर बनाना एज वेल एज ऑरेंजेस. इसके अंदर ग्रेप्स एंड एप्पल. ऐसे ही अलग अलग बंडल्स इन्होंने सिलेक्ट कर लिए. ठीक है, बट जो भी बंडल है, हर बंडल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 50 रुपीज. अब ये जो बंडल सिलेक्ट कर रहा है, मिस्टर ए ने जो सिलेक्ट करा, बी ने जो सिलेक्ट करा, सी ने जो करा, एंड डी ने करा, इनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बच्चों सेम रहेगा. मतलब वो वेरी नहीं करेगा. हम कोई सा भी एक पर्सन, अगर जैसे ये राम है, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ये बंडल सिलेक्ट करें, या ये या ये या ये, कोई सा भी ये बंडल सिलेक्ट कर ले, इसमें हर बंडल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा. दैट्स एक्जैक्टली अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंस कर्व. मतलब जब हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं और हमें स्पेंड सेम करना है
और किसी भी चॉइस को हम प्रेफर करें, बट हर चॉइस में किसी भी पॉइंट पे, मतलब अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें, हर कॉम्बिनेशन पे हमें सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंस कर्व। नाउ बच्चों, वी हैव नो, अपन ने पढ़ा, पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि हर बार अजम्पशंस होते हैं, जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो कुछ अज्यूम करके चलते हैं, तो इसमें भी कुछ अजम्पशन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम बंडल कितने गुड्स का ले रहे हैं? 2 गुड्स का, तो 2 कमोडिटीज। अब सेकेंड पॉइंट है बच्चों नॉन सैटिस्फैक्टरी। नॉन सैटिस्फैक्टरी मींस कंज्यूमर कैन नॉट रीच एट अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कंज्यूमर को 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मतलब जो मैक्सिमम, जैसे जैसे कंज्यूमर्स अपने स्पेंडिंग बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर हम सपोज 50 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली सेटिस्फेक्शन आएगा। ठीक है, इफ आई हैव अ नैनो कार, उसके अकॉर्डिंगली सेटिस्फेक्शन आएगा। देयर आफ्टर आई परचेज द एल्टो, तो उसके अकॉर्डिंगली सेटिस्फेक्शन आएगा। एंड अगर हम BMW देखेंगे तो सर उसके अकॉर्डिंगली सेटिस्फेक्शन आएगा। तो भाई ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो वी कैन से नॉन सैटिस्फैक्टरी मतलब मैक्सिमम पे तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टरी, इसको हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टरी भी बोलते हैं, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे अपन इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों? ऑर्डिनल यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व अपन ने समझा किसका पार्ट है? ऑर्डिनल अप्रोच का, तो इसके लिए हम बोलते हैं इट्स अ ऑर्डिनल यूटिलिटी, मतलब इसको हम प्रेफरेंस देंगे। जैसे हमने बोला, अगर हमारे सामने ऑप्शन आता एक कॉम्बिनेशन ABCD, ठीक है, तो हम इसमें से किसको प्रेफर कर रहे हैं? इसको हमने रैंक 1 दे दी, इसको 2 दे दी, 3 और 4 अपने अकॉर्डिंगली, जो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन, मतलब जो हमें ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं हम। जैसे हमारे पास ऑप्शन है फ्रूट्स एज वेल एज चॉकलेट, तो आई प्रेफर फर्स्ट रैंक फॉर चॉकलेट, सेकंड रैंक फॉर फ्रूट। और अगर हमारे सामने कोई और चॉइस ले लेते हैं, अगर हम बोलते हैं आई प्रेफर फर्स्ट रैंक फॉर फ्रूट और सेकंड फॉर चॉकलेट, सो दिस इज व्हाट, इसमें हम क्या अलॉट करते हैं बच्चों? रैंक। नेक्स्ट, डिमिनिशिंग MRS। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, MRS मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर हम एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ एप्पल एंड बनाना, इफ आई हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना, और अगर समहाउ हम बनाना की क्वांटिटी कम करते जाते हैं और एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन ने पढ़ा है लॉ ऑफ GMO के अकॉर्डिंगली, जैसे कि हम किसी भी यूनिट्स की कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उस यूनिट से कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा बच्चों। तो अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक गुड से दूसरे गुड्स को, तो दूसरे गुड्स को अगर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे ना, तो हम पहले गुड को ज्यादा सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एक चीज जो गेन कर रहे हैं और गेनिंग ज्यादा हो रही है, तो अब भी हमारा उसमें मन भर जाएगा, मतलब अब हम उसको कंज्यूम करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या हम ज्यादा सब्स्टिट्यूट करना पसंद करेंगे? आंसर इज नो बच्चों। जब तक अगर अपने को ज्यादा सामने वाली चीज में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, तब तक तो हम यहां से सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन जब हमें इससे इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम यहां से सेक्रीफाइस भी कम कर देंगे। तो दिस इज व्हाट डिमिनिशिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कम होता जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट? रैशनल कंज्यूमर बच्चों। रैशनल मतलब चतुर चालाक कंज्यूमर। चतुर चालाक मतलब वी कैन से जो कंज्यूमर होता है वो पहले सारी चीजों को एनालाइज करता है, देन देयर आफ्टर वो स्पेंड करता है। तो वी कैन से कंज्यूमर इज अवेयर अबाउट द रेट, तो वो कभी भी ज्यादा पे नहीं करेगा। नाउ बच्चों, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, होप इट्स विजिबल। ये हमने एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे सिंपली गुड A, यहाँ पे B, और ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये हमारा कौन सा कर्व है? इनडिफरेंस कर्व। अब बच्चों इनडिफरेंस जो कर्व है ये कैसा रहता है? IC इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये कौन सा कर्व है? इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। इफ यू डू रिमेंबर, अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था इस टाइम का। दिस इज व्हाट, ये कैसा कर्व है बच्चों? कॉनकेव। ये कर्व जो दिख रहा है आपको, इफ इट इज विजिबल टू यू, दिस इज व्हाट कॉनकेव। और हमें IC कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स। होप क्लियर है इतना? चलिए तो जो आई जस्ट इतना ही अभी अपन पॉज कर रहे हैं, बिकॉज इसका जो कंटिन्यू पार्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज है और इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं, बजट लाइन में भी इसका रेफरेंस लेंगे अपन। सो वी विल डिस्कस दैट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। होप ये चीजें क्लियर होंगी आपको। एक बार राइटिंग वर्क करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन वापस एक बार रिकैप करेंगे एंड देन देयर आफ्टर विल कंटिन्यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे।